द रामेश्वरम कैफे एक सिंपल सा रेस्टोरेंट 4.5 CR मंथली करता है, डेली के 700 से 800 बिल कलेक्ट करता है। बट आखिर कैसे, जहाँ पे 10 में से 9 रेस्टोरेंट बंद हो जाते हैं, वहीं पर ये इतना प्रॉफिटेबल कैसे बना? तो रामेश्वरम कैफे कुछ ऐसे करता है जो हम सोच भी नहीं सकते। तो इस वीडियो में केस स्टडी ऑफ रामेश्वरम कैफे डिस्कस करेंगे। ये सारे पॉइंट्स रामेश्वरम कैफे की फाउंडर मिस दिव्या ने खुद शेयर किए हैं, जो आपको आपका बिजनेस बढ़ाने में हेल्प करेंगे और एज अ बिजनेस स्टूडेंट आपके नॉलेज में एक एडिशनल पॉइंट होंगे। तो फर्स्ट, एम्प्लॉय हायरिंग। द सेकंड पॉइंट इज सीक्रेट ऑफ देयर चटनी। The third is timing, location, targeted audience, and the sixth and the last one is the real reason behind their success. So first, staff recruitment. तो रामेश्वरम कैफे मेजर चेन सच एज मैकडोनल्ड्स या KFC जैसे पूरे सिस्टम पर ऑपरेट नहीं करते। दे हैव देयर यूनिक सिस्टम, बट स्टिल ये डिपेंड करते हैं उनकी शेफ पर। उनका शेफ मानो उस रेस्टोरेंट की जान है और ये शेफ हायरिंग के लिए बहुत ज्यादा सेलेक्टिव है। जिस भी पर्सन को ज्वाइन करना होगा उसका इंटरव्यू लिया जाता है और उसके बाद उसे 6 से 7 महीने की प्रॉपर ट्रेनिंग होगी। इस ट्रेनिंग में उसे हजारों बार रामेश्वरम कैफे के सारे प्रोडक्ट्स बनाने पड़ते हैं। इस टाइम क्वालिटी कंसिस्टेंटली मेंटेन करनी पड़ती है, टाइमिंग का साइंस समझना पड़ता है, प्रॉपर रेसिपी समझनी पड़ती है और फिर आता है फाइनल टेस्ट, जो कि मोस्ट ऑफ द टाइम रामेश्वरम कैफे की फाउंडर खुद लेते हैं। फाइनल टेस्ट में जो भी पर्सन सेम क्वालिटी यूनिक टेस्ट फूड कुक कर पाता है वो सेलेक्टेड, अदरवाइज ही इज रिजेक्टेड। तो आप सोच सकते हो रामेश्वरम कैफे के फाउंडर ने कितना दिमाग लगाया है जस्ट एक शेफ को हायर करने के लिए। ऐसे ही 700 से 800 बिल वो कट नहीं करते। द सेकेंड, द सीक्रेट ऑफ चटनी। मे बी आप इसे इतनी इम्पोर्टेंट ना दो, बट इनके फाउंडर दिव्या एंड रघुवेंद्र इन्होंने दी है और इसका रीजन सिंपल है। साउथ इंडियन फूड में चटनी 60% रोल प्ले करती है। बिकॉज अदर मटेरियल सच एज डोसा और इडली माइट बी द सेम, बट इसके साथ दी गई चटनी एक डिफरेंशिएट क्रिएट करती है, उस फूड को एक यूनिक टेस्ट देती है। सो आफ्टर ट्राइड मोर देन 1000 times they got their perfect recipe for चटनी। यार आपको लगता होगा कि ये एक बार में चटनी बनाकर रख देते होंगे, जैसे कि काफी बड़े ब्रांड सच एज मैकडोनल्ड्स या KFC या कोई भी अदर ब्रांड सेम करता है। उनकी चटनी एक बार में बनती है और उसे एक प्रिजर्वेटिव के साथ में स्टोर किया जाता है, जो कि उसकी टाइम, एनर्जी एंड मनी सेव करती है। यार ऐसा नहीं है कि रामेश्वरम कैफे से बढ़िया फूड आपको नहीं मिलेगा, बट जहाँ पर नीड है, जिस टाइम पर कस्टमर हंग्री है, उसी टाइम पर अगर उसे एक क्वालिटी का फूड मिल जाए तो वो कस्टमर आपका लाइफ टाइम तक कस्टमर बन के रह जाता है। एज मोर यूथ स्टे देयर, ये नॉर्मल है कि लेट नाइट रेस्टोरेंट की जरूरत है, एंड दिस रामेश्वरम कैफे आइडेंटिफाई द गैप एंड क्रिएटेड मोर कस्टमर्स। द थर्ड रीजन इज लोकेशन एंड आइडेंटिफिकेशन ऑफ देयर कस्टमर। आपने मे भी नोटिस नहीं किया होगा, लेकिन रामेश्वरम कैफे के सारे जो आउटलेट्स वो सिर्फ टॉप सिटीज में अवेलेबल है। इसके पीछे वैलिड रीजन है। अगर आप गौर से इनकी प्राइसिंग को देखोगे तो ये नॉर्मल से थोड़ी ज्यादा है, और आप मे भी सोचोगे कि अगर ये ज्यादा आउटलेट ज्यादा सिटीज में करेंगे तो वो ज्यादा पैसा आएगा और ज्यादा इनकी सेल होगी, क्योंकि इनके पास एक टेस्टी फूड है। बट रामेश्वरम कैफे के साथ ये नहीं। रामेश्वरम कैफे के फाउंडर ने उनकी कस्टमर को आइडेंटिफाई कर जो भी प्राइसिंग डिसाइड, उस प्राइसिंग के अकॉर्डिंग ओनली टॉप पीपल कैन अफोर्ड देयर फूड ऑन डेली बेस। तो ये सेम स्ट्रेटजी हर कोई बड़ा ब्रांड करता है। जैसे आप कभी फरारी या किसी भी टॉप मॉडल ऐड नहीं देखोगे, क्योंकि वो आइडेंटिफाई कर चुके हैं कि उनका कस्टमर के पास ज्यादा टाइम नहीं है टीवी के सामने या मोबाइल स्क्रीन में उनकी ऐड देखकर कोई डिसीजन लेगा। वहीं पर सेम चीज रामेश्वरम कैफे ने आइडेंटिफाई कर उनकी जो भी प्राइसिंग है और जो भी सारे लोकेशंस है वो आइडेंटिफाई करे। तो द ग्रेट टाइमिंग ऑफ रामेश्वरम कैफे, एज इनके पास एक परफेक्ट रेसिपी, स्टाफ, सब कुछ था। इनिशियली कस्टमर विजिट नहीं करते थे, तो कस्टमर अट्रैक्ट करने के लिए इनका आउटलेट देर रात तक चालू रहता। जब इंसान भूखा हो और अदर कोई ऑप्शन अवेलेबल ना हो तो इंसान बिना टेस्ट एंड मोर कॉस्ट देकर भी खाना खा लेता है। तो एज देर रात तक कस्टमर आते, उन्हें एक परफेक्ट डिश मिलती जो वो लाइफ टाइम तक नहीं भूल पाएंगे। एंड बिकॉज ऑफ देयर कॉस्ट, अवेलेबिलिटी एंड क्वालिटी ऑफ गुड फूड, वो पर्सन अपने दोस्त, फैमिली मेम्बर्स सबको इस कैफे के बारे में बताता, जो एक मार्केटिंग का वे है, वर्ड ऑफ माउथ। इन्हें ये फ्री में मिल गया विदाउट स्पेंडिंग इवन सिंगल रुपी। इनका टाइम नॉर्मल रेस्टोरेंट से अलग है।
अदर रेस्टोरेंट जो कि 10 बजे चालू होते हैं, वही रामेश्वरम कैफे सुबह 6:30 बजे चालू होता है और दोपहर 11:30 में इसे क्लोज कर, जो कि ऑफिस गोइंग पीपल अट्रैक्ट करता है। तो ज्यादातर ऑफिस गोइंग पीपल प्रिफेयर टू हैव ब्रेकफास्ट टू रामेश्वरम कैफे, ब्रेकफास्ट जो कि डेली में लगता है। तो हर रोज लोग रामेश्वरम कैफे से ब्रेकफास्ट करके जाते हैं। 11:30 बजे क्लोज होने के बाद ये फिर शुरू होता है 4 बजे, जहां आपको मोर कस्टमर विथ फ्री टाइम मिलेंगे 4 से 2:30 बजे तक। रात के 2:30 बजे तक ये रेस्टोरेंट शुरू रहता है और एज पर देयर फाउंडर मिस दिव्या, दे आर प्लानिंग टू कीप दिस रेस्टोरेंट ओपन 24/7। तो आप जस्ट इमेजिन कर सकते हो। द नेक्स्ट इज एम्बियंस एंड स्मेल। जब भी आप किसी बड़े ब्रांडेड रेस्टोरेंट में जाते हैं, जैसे कि पिज़्ज़ा हट या चायोज, उनका एम्बियंस बहुत ही इंप्रेसिव होता है। और सेम विथ रामेश्वरम कैफे। रामेश्वरम कैफे ने एक बहुत तगड़ा एम्बियंस क्रिएट किया है जो कि फील देता है मोर देन एवरेज रेस्टोरेंट की, एक लग्जरियस रेस्टोरेंट की, एक बहुत बड़ी रेस्टोरेंट। वहाँ पर आपको एक LED डिस्प्ले मिलेगा जहाँ पर आप ऑर्डर कर सकते हो। एक यूनिक एंड न्यू मार्केटिंग का तरीका है जहाँ पर आपको यूनिक एक्सपीरियंस मिलता है थ्रू ऑर्डरिंग सम, वो आपके माइंड में हमेशा याद रहता है। तो रामेश्वरम कैफे ने इन चीजों को अच्छे से समझकर बड़ी ही बेहतरीन ढंग से इन्हें अप्लाई किया है और यही रिजल्ट उनकी सेल। एंड द लास्ट वन इज द रियल। तो कुछ ट्रिक्स यूज करके ये प्रॉफिटेबल नहीं बने। इनके फाउंडर रघुवेंद्रन, जो कि दिव्या के हस्बैंड है, जिन्हें मोर देन 10 इयर्स का एक्सपीरियंस, इन्होंने कई बार ठेले, होटल्स, न्यू मेन्यू ट्राई किए, कई बार इन्होंने बहुत सारे लोकेशन ट्राई किए, बहुत सारे डिशेस बनाकर ट्राई। रघुवेंद्रन हैज एक्सपर्टीज इन फूड एंड रिमेन पार्ट्स एंड अदर पार्ट्स आता है मार्केटिंग, फाइनेंस, लोकेशन सिलेक्शन। इनके लिए दिव्या है। दिव्या जिन्होंने CA कर रखा है विथ 5 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस, जिन्होंने काफी बड़े बिजनेस के साथ काम किया है, जिन्होंने काफी बड़े बिजनेस बड़े होते हुए देखे हैं। उनकी स्ट्रैटेजी, उनका वर्किंग का जो पैटर्न है, उसे अच्छी तरह से समझकर इन्होंने अपने रेस्टोरेंट रामेश्वरम कैफे में अप्लाई किया है। तो दिव्या एंड राघवेंद्रन आर मैरिड एंड बोथ आर डूइंग वेल। एंड दोनों अपनी एक्सपर्टीज जब एक साथ एक कैफे में लगाते हैं तो एज अ रिजल्ट ये इतने बड़े सक्सेसफुल है। तो कोई ब्रांड की स्ट्रैटेजी लेकर आप सक्सेसफुल होगे ऐसा नहीं होता। कई बार आप फेल हो सकते हो और कई बार आप जस्ट कॉपी करके भी खूब बहुत अच्छा कर सकते हो। बिजनेस में आपको मैथ की तरह कोई फिक्स फार्मूला नहीं मिलेगा। कुछ चीजें आपको हेल्प करेगी, कुछ चीजें आपको फेलियर भी दे सकती। बिजनेस इज अबाउट ट्राइंग मेनी टाइम्स, फेलिंग मेनी टाइम्स, लर्निंग फ्रॉम इट एंड देन ग्रो मोर। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। कीप वॉचिंग